मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th लोक प्रशासन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं निबंधात्मक प्रश्नांक 2 जिला प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो पहला जो क्वेश्चन हमने किया था वो क्वेश्चन था आपका जिला प्रशासन से आप क्या समझते हैं और जिला प्रशासन के कार्यों का वर्णन करो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जिला प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक, अनिवार्य प्रशासनिक इकाई। ये फर्स्ट पॉइंट आपका। देखिए पहले इस पॉइंट को हम करें तो इसे पहले हम कुछ इसके बारे में बताते हैं। जिस प्रकार देखिए आपका जो ज़िला है, जिस एरिया में आप रहते हो वो ज़िला आपका क्या है, सोनीपत है, और आपकी जो तहसील है वो गोहाना है। अधिकतर जो हम अपने प्रशासनिक कार्य हैं वो प्रशासनिक कार्य गोहाना से और सोनीपत से करते हैं। सपोज कीजिए कि यदि हमारा एक गोहाना तहसील नहीं होता और सोनीपत ज़िला नहीं होता और पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, तब क्या होता। हमें यदि हमने फिर अपने कोई भी प्रशासनिक कार्य करवाना पड़ता तो हमारे देश की जो राजधानी है वो कौन सी है, दिल्ली। तो कहाँ जाना पड़ता हमको, दिल्ली। इससे क्या होता, समय भी लगता और पैसा भी खर्च होता और साथ साथ में लोगों को परेशानी भी होती। तो और कार्यों में भी काफ़ी देरी होती। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि ये क्या है कि अनिवार्य प्रशासनिक इकाई है। चलिए, भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें जिला प्रशासन की स्थापना न की गई हो। केंद्र शासित प्रदेशों में भी जिला प्रशासन की रचना की जाती है। जिला प्रशासन का आकार जनसंख्या व राजनीतिक कारणों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। हालांकि भिन्न भिन्न राज्यों में जिला प्रशासन के आकार अलग अलग हैं। इस समय हरियाणा में 22 जिले हैं। तो हमें यहाँ तक ये लाइन वैसे लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम ये जो लाइन हमारी ये लाइन है ये इसको लिख देंगे। उदाहरण के लिए हमारे प्रदेश में 22 जिले हैं। अब इसके बाद आता है ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संगठन। क्यों कहा गया, क्योंकि यह प्रशासन जो इकाई है वो ब्रिटिश शासन के टाइम पे चलाई गई थी। तो ब्रिटिश प्रशासन पर आधारित संगठन है ये। जिला प्रशासन है आज भी ब्रिटिश शासन के अनुरूप है, यानी अनुसार, यानी क्योंकि ये किसने चलाई थी, ये व्यवस्था ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों ने चलाई थी और आज भी जो कि त्यों चली हुई है। अनुरूप का मतलब अनुसार है। इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन अवश्य हुए हैं परंतु आधारभूत ढांचा वही है। ये परिवर्तन कल्याणकारी राज्य तथा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण है या के फलस्वरूप है। इसके बाद चलते हैं हमें पॉइंट नंबर 3, राज्य सरकार का लघु सचिवालय। क्योंकि जो हमारे जो दैनिक कार्य हैं का संचालन भी यहीं से होता है, या जो नीतियां जो सरकार ने बनाई है उनको लागू करवाने का कार्य भी यहीं से होता है। तो जिस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, राज्य सरकार का एक लघु सचिवालय। जिला प्रशासन वास्तव में एक लघु सचिवालय होता है जिसमें राज्य सरकार के सभी विभाग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, गृह तथा राजस्व विभाग जिला प्रशासन के अभिन्न अंग होते हैं। फिर है असंवैधानिक अस्तित्व। असंवैधानिक का मतलब है संविधान में नहीं है। तो क्या बताया गया है, संविधान में जिला प्रशासन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। यदि ये संवैधानिक होता तो इसके अंदर क्या लिखते हम कि इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया असंवैधानिक अस्तित्व, यानी इसमें संविधान में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। संविधान की धारा 233 के अनुसार सिर्फ जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का जिक्र किया गया है।
अब इसके बाद आता है पॉइंट 5। ये पॉइंट आपका वास्तविक केंद्रित शासन का नमूना, यानी वास्तविक शक्तियों का क्या होता है विकेंद्रीकरण, यानी लोक तंत्र के अंदर या कल्याणकारी शासन में शक्तियों का क्या होता है विकेंद्रीकरण होता है, यानी शक्तियाँ केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में बटी हुई होती हैं। तो ये उसका एक उदाहरण है, क्योंकि जिलाधीश की अपनी शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार की अपनी शक्तियाँ हैं, तो अपने अपने इनका अधिकार क्षेत्र है, जो इसका एक वास्तविक उदाहरण है। जिला प्रशासन विकेंद्रित प्रशासन का ढांचा होता है। इसमें अधिक जनसंख्या का एक छोटा सा भाग होता है। यह लोगों से अधिक दूर नहीं होता, बल्कि उसका एक भाग होता है जहाँ पर लोग प्रशासन से सीधा संपर्क रखते हैं। यहाँ तक इसको करेंगे। इसके बाद आता है निरंतर विकासशील दिशा में। देखिए, बाकी सभी को पता, पहले जो पॉइंट हमने किया था कि ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संगठन दूसरा जो पॉइंट है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत इसका संगठन या गठन किया गया था, तो वहाँ से लेकर आज तक ये चलती आ रही है, यानी निरंतर ये क्या कर रहा है विकास कर रहा है। इसके अंदर कोई ना कोई नया संशोधन या इसकी शक्तियों में क्या किया जा रहा है, बढ़ोतरी की जा रही है, यानी इसके कार्यों में वृद्धि की जा रही है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, जिला प्रशासन सदियों से विकसित होता रहा है। प्राचीन काल में इसकी जड़ें पैदा हुई, यानी इसका निर्माण या इसका गठन प्राचीन काल में यानी ब्रिटिश शासन काल में किया गया। मध्य युग में इसका सुव्यवस्थित रूप विकसित हुआ, या ये कह सकते हैं मध्य युग में या मध्य काल में इसका विकास हुआ, और वर्तमान काल में यह काफ़ी विकसित हुआ है। ब्रिटिश शासकों के संकुचित हितों की रक्षा करने से लेकर जनता की सेवा करने के उद्देश्य तक इसके इतिहास का निरंतर क्रम जारी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिला प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो क्वेश्चन आपका जिलाधिकारी जिला प्रशासन की आधारशिला है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा आपका नेक्स्ट। या जिलाधीश की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो हमने पहला जो क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज ज्यों का त्यों इसको लिखना है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। चलिए, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम फास्ट ट्रैक से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।